Hello my dear friends, in this video we are going to discuss the second 5-year plan. Earlier, yesterday we have discussed the first 5-year plan, which was based on the Harrod-Domar model, and the time period for the first 5-year plan was 1951 to 1956. So जो नेक्स्ट 5 ईयर हैं आपके 1956 टू 61, 1956 टू 61 ये टाइम पीरियड रहेगा आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। जैसे आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो हैरेड-डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, उसी तरह जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान है ये मेहलानोबिस वाज अ स्टैटिशियन थे ये, प्रोफेसर मेहलानोबिस। तो इनका जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ये ऑलवेज जो बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ये किसकी मैथडोलॉजी या किस पे बेस्ड है, तो वो आपका प्रोफेसर मेहलानोबिस मॉडल पे बेस्ड है आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। और इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा आपका 1956 टू 61। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो एम्फेसिस था, जैसे हमने पिछले 5 ईयर प्लान में पढ़ा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो उसका मेन फोकस क्या था, प्राइमरी सेक्टर पे मींस एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज जो थी वहाँ फोकस था इसका। अब जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मेन मोटिव था, अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने मेन जो था वो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया। तो हम सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि 2.1% का हम ग्रोथ रेट मान के चल रहे थे होगी, और हुई कितनी 3.6%। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमें पता है हम एग्रीकल्चर जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो ये एग्रीकल्चर हमने इनिशिएटिव ले लिया और ये इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने नई चीज़ क्या करी, हमने यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचा। बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ पे हमने फोकस किया। किस पे? बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ पे। इसी पे क्वेश्चन आता है, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ की सेकेंड 5 ईयर प्लान में किस पे फोकस किया गया था। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका फोकस करा गया था प्राइमरी सेक्टर में, इसी तरह सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री और कौन सी, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करा गया था आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान में। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसका टाइम पीरियड 1956 टू 61 है, और ये जो मॉडल है बेस्ड है प्रोफेसर मेहलानोबिस पे। एंड अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमने पढ़ा था कल की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, और इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में भी आपके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी चेयरमैन आपका कौन होगा यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू। और जो ये जो मॉडल है इसका एम्फेसिस किस पे होगा, इसका मेन जो मोटिव है वो था बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है इस प्लान में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में है, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड स्टील प्लांट्स लगाए गए थे। इन स्टील प्लांट्स जो थे वो 3 लगाए गए थे सेकेंड 5 ईयर प्लान में। अब जो फर्स्ट है ये लगाया गया था दुर्गापुर, सेकेंड लगाया गया था राउरकेला, और थर्ड लगाया गया था भिलाई में। ओके, तो ये 3 प्लान थे, प्लान नहीं, सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये 3 स्टील प्लांट्स लगाए गए थे। द फर्स्ट वन इज़ इन दुर्गापुर, सेकेंड वन इज़ इन राउरकेला एंड थर्ड वन इज़ भिलाई। ये तीनों आपके इम्पोर्टेंट हैं, और इन तीनों में से कहीं कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि किसने हेल्प करी थी इनको इस्टेब्लिश करने के लिए। तो जो सबसे पहले दुर्गापुर की बात करें तो इसमें इस प्लांट को लगाने के लिए हमारी हेल्प करी थी ब्रिटेन ने। ठीक है, यूके ने हेल्प करी थी फर्स्ट दुर्गापुर को, दुर्गापुर वाला जो स्टील प्लांट था उसमें हेल्प करी थी यूके ने।
राउरकेला की अगर हम बात करें तो राउरकेला स्टील प्लांट जो था इसमें हेल्प करी थी हमारी वेस्ट जर्मनी में, ठीक है, वेस्ट जर्मनी। फ्रेंड्स, आई होप आप साथ में नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ तो ये जो आपका स्लाइड्स पे मैं जो लिख रहा हूँ तो ये इतना साफ साफ नहीं है, बट वर्बली मैं जो भी बोल रहा हूँ आप साइड बाय साइड नोट करे जाओ, सो दैट आपको इजी हो जब आप नोट्स को पढ़ो। वैसे आप अगर नहीं नोट्स बनाने हैं तो आपको क्या होगा, उससे आपको 2 बार या 3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आपको नोट्स बनाए हैं तो आपका एक बार वीडियो देखने से काम चल जाएगा। तो जो दुर्गापुर आपका स्टील प्लांट था इसमें हेल्प करी थी यूके ने। सेकंड जो आपका राउरकेला स्टील प्लांट था इसमें हेल्प करी थी वेस्ट जर्मनी ने। और जो भिलाई थर्ड वाला जो आपका स्टील प्लांट था जो भिलाई में लगाया गया था, इसमें हेल्प करी थी सोवियत यूनियन ने। किसने? सोवियत यूनियन। दुर्गापुर वाला ब्रिटेन यूके, राउरकेला वाला वेस्ट जर्मनी, एंड थर्ड वन इज भिलाई जो कि सोवियत यूनियन की हेल्प से इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल अमाउंट एलोकेशन जो किया गया था इस 5 ईयर प्लान में, टोटल एलोकेशन जो है आउटले अगर हम बात करें तो वो था आपका 48 बिलियन, ठीक है। अब 48 बिलियन कितना होगा आपको पता है? मिलियन में क्या होता है? मिलियन में आपके 6 जीरोज होते हैं, 6 जीरो। और बिलियन में क्या होता है? बिलियंस में 9 जीरोज होते हैं। तो आपका ये 48 एंड आपके 9 जीरोज, इतना आपका टोटल एलोकेशन किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। और इसके अलावा जो इस प्लान की सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी बार एग्जाम्स में पूछने वाला जो क्वेश्चन फ्रेम होता है कि टारगेट ग्रोथ क्या था और एक्चुअल क्या था। तो टारगेट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो था आपका 4.5% ग्रोथ रेट अचीव करना, बट एक्चुअल में अगर हम बात करें तो एक्चुअल में हुआ था वो 4.27। इट मीन्स कि आपका एक्चुअल यहाँ पे कम आ रहा है। तो एक्चुअल कम आ रहा है, इट मीन्स प्लान में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई, या प्लान को हम फेलियर बोल सकते हैं। फेलियर तो नहीं बोल सकते क्योंकि ग्रोथ रेट जो टारगेट था उसके पास में ही है। बट अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव की थी, क्योंकि 2.1 से हम मान के चल रहे थे, बट हमने 3.6% ग्रोथ रेट अचीव किया था। तो ये एक बहुत बड़ा हमें क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल था जिसने ये शो कर रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रही है। बट सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा जो टारगेट हम लेके चल रहे थे वो अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि 4.5 इज़ मोर देन 4.2। तो इसलिए आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट जो था वो अचीव नहीं कर पाया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में 1958 में। 1958 जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड है वो क्या है आपका? 1956 टू 61। तो ये जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। इट मीन्स ये भी आपका सेकेंड ईयर का ही पार्ट है, सेकेंड 5 ईयर प्लान का पार्ट है। इसके साथ साथ एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी स्टार्ट करा गया था, टाटा इंस्टीट्यूट। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में इस तरह आएंगे, 3-4 नाम आ जाएंगे और वो पूछ लिया जाएगा वहाँ पे कि इनमें से कौन सा सेकेंड 5 ईयर प्लान में था या कौन सा नहीं था। तो इसलिए आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान का पार्ट था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोनों के दोनों सेकेंड 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश किए गए थे। और हमारा जो फोकस था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, तो वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का था कि हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटीट्यूट जो है इम्पोर्ट के ढूंढने हैं और उनको बनाना है। एंड एक्सपोर्ट पैसिमिज्म, इम्पोर्ट को हमने सब्सटीट्यूट करना है एंड एक्सपोर्ट
जो है वो हमने पेसिमिज्म ही रखा था। और अगर हम बात करें इस मॉडल में, तो इस मॉडल में हमने फोकस ज़्यादा करा था पब्लिक सेक्टर पे और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था, मेन एम्फेसिस था, वो क्या था हमारा, हमने हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया था। जब हम बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का हमारा क्या हो गया था, फोकस एरिया हो गया था। तो ये सब था आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान को। तो हमने सबसे पहले टाइम पीरियड देखा जो कि 1956 टू 61 था। प्रोफेसर मेहलानोबिस जो थे, वो उन्होंने इस मॉडल को बनाया था, मेहलानोबिस ने, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड स्टील प्लांट्स लगाए गए थे दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, ठीक है। ये और दुर्गापुर जो है ये यूके की हेल्प से स्टील प्लांट लगाया गया था। ये आपका राउरकेला वेस्ट जर्मनी की हेल्प से, एंड जो भिलाई है ये सोवियत यूनियन की हेल्प से लगाया गया था। और इसके अलावा हमने टाटा एनर्जी एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की बात की, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बात की। ये दोनों सेकेंड 5 ईयर प्लान में बनाए गए थे। टोटल अमाउंट जो एलोकेट किया गया था इस 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ये 48 बिलियन का जो हम एलोकेट अमाउंट या एक्सपेंडिचर जो हम लेके चल रहे थे, आउटले, टोटल आउटले इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए, तो वो 48 बिलियन था। टारगेट ग्रोथ जो लेके चल रहे थे 4.5% हम टारगेट ग्रोथ लेके चल रहे थे, बट जो एक्चुअल में जो हमने अचीव किया था वो 4.27 था, जो कि आपका टारगेट ग्रोथ से कम था। इसके अलावा हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस किया गया था। और सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपका फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, या फिर हम बोल सकते हैं इसको पेमेंट क्राइसिस भी हुआ था, और ये हुआ था 1957 में। तो ये था सब आपका मेन क्रक्स सेकेंड 5 ईयर प्लान का। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and thanks for watching the video. Thank you so much, and meet you tomorrow in the third 5 ईयर plan. Thank you so much guys.